हेलो दोस्तों, मैं नसीम स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सिस्टम क्लासेस में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एलिगेशन से पार्ट नंबर 2। अब आइए इन प्रश्नों को कैसे करेंगे देखा जाए। ये प्रश्न है 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल तथा 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, यानी पूरे सौदे में 20% का लाभ हो। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे विक्रय भाव दिया है, क्रय भाव नहीं दिया है, विक्रय भाव दिया है। तो आप सबसे पहले इसका क्रय भाव निकालेंगे। क्रय भाव मालूम करने के लिए आपको लिखना होगा क्रय भाव बराबर होता है विक्रय भाव बटा में 100 माइनस या प्लस प्रतिशत लाभ या हानि गुणे 100। तो क्रय भाव सबसे पहले आप मालूम करेंगे और क्रय भाव मालूम करने के लिए इसी फॉर्मूले पे आप रखेंगे। देखिए, क्रय भाव मालूम करेंगे तो सबसे पहले विक्रय भाव रखेंगे और विक्रय मूल्य है इसका 18 बटा में यहाँ पे जो विक्रय भाव है ये 100% के बराबर है, इस पे 20% का लाभ हुआ है। तो हम यहाँ 20% 100 में जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी 120 हो गया गुणे यहाँ पर 100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 इसका कटा देंगे, 6 गुना के 12, 6 3 18, 5 2 से कटा देंगे, 10 को 2 5 10, यानी कहने का मतलब हो गया 6 5 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चावल खरीदा गया है। क्रय भाव हो गया। अब ये कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाए। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि वो किस अनुपात में मिलाए। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है। जब हम 6 से कटाएंगे, 6 गुना के 12, 6 3 18 हो जाएगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा, यानी ये 15 हो गया। ये आपका हो गया 15 केजी पर 15 रुपए पर केजी हो गया, यानी कि इस भाव से खरीदा है और इस भाव से बेच रहा है। किस अनुपात में मिलाएगा, तो आप ये पहला चावल हो गया, यहाँ पर दूसरा चावल लिखेंगे, यानी फर्स्ट क्वालिटी की चावल का दाम है 10 रुपए प्रति केजी और सेकंड क्वालिटी की जो चावल है उसकी है 10 रुपए प्रति केजी। अब यहाँ पर 15 लिखेंगे और इसका अंतर निकालेंगे, वही अनुपात होगा। इसका अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप अनुपात निकालेंगे तो अनुपात बराबर हो जाएगा 1:5, यानी कि पहले चावल को अगर हम 1 केजी ले रहे हैं तो दूसरे चावल को 5 केजी मिलाना पड़ेगा, यही इसका अनुपात होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे जाए कि 25% की हानि हो। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जब यहाँ पे लाभ, पिछले प्रश्न में जब लाभ दिया था तो हमने जोड़ा था, और जब यहाँ पे हानि दिया है तो इसको घटा देंगे प्रतिशत हानि में से। तो सबसे पहले हम इसका क्रय भाव मालूम करेंगे, यानी क्रय मूल्य या क्रय भाव हो जाएगा विक्रय भाव बटा में 100। अब यहाँ पे हानि दिया है तो 100 में से घटा के लिखेंगे, ये प्रतिशत हानि हो जाएगा और यहाँ पे गुणे 100 लिखेंगे। कहने का मतलब ये हो गया विक्रय भाव इसका है 21 बटा में 100 में से यहाँ 25 रख के घटा देंगे तो 75 हो जाएगा और यहाँ पे गुणे 100 लिखेंगे। 25 × 75, 25 चौके 100, 3 7 21, 7 चौके 28, यानी कि 28 रुपए प्रति किलोग्राम उसका क्रय भाव हो गया। और बेच रहा है 21 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से, तो निश्चित तौर से हानि होगा। और यह हानि कितना होगा, आइए इसको देखते हैं। पहला वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु का दाम 25 रुपया है और दूसरी वस्तु का दाम 30 रुपया है। तो पहली वस्तु की कीमत हो, अब यहाँ पहली वस्तु की कीमत 25 रुपया, यहाँ पे 30 रुपया हो गया। और यहाँ नीचे हमने निकाला है 28 रुपए, इनका अंतर हम निकाल लेंगे। तो इनका अंतर ये इसका 2 होगा, इसका
इसका अंतर निकालेंगे तो 3 होगा, यानी इसका जो अनुपात होगा, अनुपात बराबर 2 संबंधित 3 हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। यानी पहली वस्तु को आप 2 के और तीसरी वस्तु को आप 3 के अनुपात में मिलाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर तथा 25 किलो चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम के दर पर खरीदा है। उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपए प्रति किलोग्राम के दर पर बेचा, तदनुसार उसे कितना लाभ होगा? केवल लाभ पूछ रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले ये पहले दुकानदार का मतलब ये पहला चावल है और ये दूसरा चावल है। अब ये कह रहा है कि 15 किलोग्राम है और 29 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा है। जब आप इसका गुणा कर देंगे तो 15 9 135 हो जाएगा, 13 होगा, 15 गुना 30 और 13 43, यानी कि 435 रुपया इसका कुल क्रय मूल्य हो गया। इसका हम जब निकालेंगे तो दूसरे चावल की कीमत 25 रुपया है और इसको खरीदा है 20 किलो, 25 गुना 50 यानी कि हो जाएगा 500 रुपया। ये हो गया 500 रुपया। पहले चावल का क्रय मूल्य 435 हुआ, दूसरे चावल का क्रय मूल्य 500 रुपया हो गया। अब यहाँ पे दोनों का जब आप क्रय मूल्य निकाल देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने के पश्चात आपको ये मिलेगा 4 5 935 रुपए। ये 935 रुपया हो गया, यानी ये क्रय मूल्य हो गया है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि 27 रुपए प्रति किलोग्राम के दर पर बेचा है, 27 रुपए प्रति किलोग्राम के दर पर बेच रहा है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे इसका विक्रय मूल्य, यानी कि 15 किलो ये हुआ है, 25 किलो ये हुआ है, तो 15 और 25 को जोड़ेंगे और यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 27 से, तो ये विक्रय मूल्य मिलेगा। ये क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और यहाँ पे हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, यानी सेलिंग प्राइस जब आप निकालेंगे तो 15 25 40 हो गया। 40 में हमको 27 का गुणा करना है, तो जब हम गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 7 28 और 4 गुना 8 10, 1028 रुपया हो गया इसका विक्रय मूल्य। खरीदा था कुल 935 रुपए का, बेचा है 1080 रुपए का। तो हमको बताना है कि लाभ कितना हुआ है। तो लाभ के लिए होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 1080 में से 935 को जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1080 में से 935 को घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे 5 हो जाएगा, ये इसमें से इसको घटाएंगे 4 हो जाएगा और ये 1 हो गया, यानी 145 रुपए का कुल लाभ हुआ है। जब आपको प्रतिशत निकालना होगा तो कुल लाभ हो गया। अब कुल लाभ बटा कितना लाभ हुआ है, अब बटा किस पर लाभ हुआ है, बड़े सब कर देंगे तो वो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बागीचों से 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपए प्रति किलोग्राम तथा दूसरे की लागत 300 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 300 रुपए प्रति किलोग्राम के दर पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? आइए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पहली चाय हो गई और ये दूसरी चाय हो गई। पहली चाय को मिला रहा है, अच्छा पहली चाय की कीमत कितनी है? पहली चाय की कीमत 240 रुपए प्रति किलोग्राम, ये 240 रुपए प्रति किलोग्राम है। दूसरी चाय की कीमत 300 रुपया है। मान लीजिए कि पहले को 5 किलोग्राम, यानी
चाय को 5 किलोग्राम और दूसरे चाय को 3 किलोग्राम मिला दिया है, तो दोनों का क्रय मूल्य निकालिए। 5 3 8 हो जाएगा। दोनों यहाँ पे 24 5 120 यानी 1200 रुपया इसका हो गया पहले चाय का, और इसका हो जाएगा 900 रुपया। अब आप दोनों को जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 12 9 2100 रुपया, यानी कुल क्रय मूल्य हो गया, कुल चायों का क्रय मूल्य हो गया 2100 रुपए। चाय कितने हो गए? 5 और 3 8 केजी आपके चाय हो गए। अब आगे हमसे ये कह रहा है कि यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपए प्रति किलोग्राम के दर पर बेचे। हमको क्या करना है कि जब चाय 315 रुपए प्रति किलोग्राम के दर पर बेच रहा है तो 8 किलो चाय बेचेगा, और 8 किलो चाय का 315 के हिसाब से उसका दाम कितना होगा, यानी विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य जब आप निकालेंगे, यानी सेलिंग प्राइस जब आप निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 315, 8 5 40, 0 हाथ से 4 हो जाएगा, 8 8 4 12, 2 हाथ से 8 24, 24 1 25, यानी कि 2520 रुपया इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब ये 2520 रुपया इसका विक्रय मूल्य हुआ है, तो हमें लाभ निकालना है। हमको क्या करना है? लाभ, यानी क्रय मूल्य हमको पता चल गया और यहाँ पे विक्रय मूल्य पता चल गया, तो लाभ हम निकालेंगे। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस में से आप इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2520 माइनस 2100। अब 2520 में से 2100 माइनस करेंगे तो ये 420 रुपया होगा। ये 420 रुपए का लाभ हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए होता है प्रतिशत लाभ बराबर होता है बराबर कितना लाभ हुआ बटा में किस पर लाभ हुआ, किस पर लाभ गुणे 100। कितना लाभ हुआ है और किस पर लाभ हुआ है गुणे 100 हो जाएगा। अब कितना लाभ हुआ है तो प्रतिशत लाभ बराबर लिखेंगे 420 बटा में किस पर लाभ हुआ है, तो आप याद रखिएगा हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2100 गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 21 गुना